मैं पुनः एक बार करंट अफेयर्स के एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। तो करंट अफेयर्स का आज का जो हमारा विषय रहेगा सूचकांक 2019 और 20। आए दिन एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में आप देखेंगे, एसएससी के एग्जाम में देखेंगे, ग्रुप डी के एग्जाम में देखेंगे, बीपीएससी के एग्जाम में देखेंगे, हर जगह सूचकांक से एक ना एक प्रश्न अवश्य होता है। और अभी जो टॉपिक मैं आपको याद करवाऊंगा ट्रिक से, यह 1 वर्ष तक हर एग्जाम में काम करेगा। चलिए आज मैं ट्रिक से याद करता हूं वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक। देखिए, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग 80वां है। इसको हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? यशवंत पिक्चर का एक फेमस डायलॉग था नाना पाटेकर जी का, 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। तो 100 में 80 बेईमान, बेईमान यानी भ्रष्ट। भ्रष्ट कितने लोग? 80 लोग। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि भारत की रैंकिंग 80वां भ्रष्टाचार सूचकांक में। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूंगा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। आप जानते हैं लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र है, वोट हमारा मंत्र है। तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहां बहुमत, आधे से अधिक लोगों का समर्थन मिल जाता है तो कहते हैं उसको बहुमत मिल गई लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र में याद रख सकते हैं कि जैसे कुल सदस्य की संख्या मान लेते हैं लोकसभा में 100 है, तो 100 में आधे से अधिक यानी 51 लोगों की सहमति मिल जाएगी, यानी कह सकते हैं उसको बहुमत मिल गई। तो ये इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में 51वां स्थान। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूंगा वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग में। तो वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग में भारत का स्थान 59 है, 59वां। इसको कैसे याद रखेंगे? आप देख सकते हैं कि भारत में जितने भी सरकारी जॉब हैं, जितने भी सरकारी नौकरी हैं, तो सारे जॉब के लिए सरकार के द्वारा आयु निर्धारित कर दिया गया है कि 60 वर्ष तक आप जॉब कर सकते हैं, उसके बाद रिटायर होना पड़ता है। तो 60 वर्ष तक आप जॉब कर सकते हैं। इससे क्या पता चलता है? यानी अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर हमें कब तक मिलता है? तो 59 वर्ष तक। 60वें वर्ष में हम लोग रिटायर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग में प्रतिभा दिखाने का अवसर हमको कब तक मिलता है? 59 वर्ष तक। इससे हम याद रख सकते हैं भारत की रैंकिंग वैश्विक प्रतिभा में 59वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक। तो इसको बहुत सहजता से आप याद रख सकते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप। अब देखिए यहां है 112वां स्थान। तो याद रख सकते हैं जेंडर गैप के लिए हम दो, एक और एक, यानी हम दो हमारे दो। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं 112वां स्थान। नेक्स्ट है किड्स राइट इंडेक्स में 117वां स्थान। तो यहां किड्स मत पढ़िए, किस पढ़िए। किस मतलब होता है चुंबन। तो नई जब शादी होती है उसके लिए आप क्या कहते हैं कि याद रखने के लिए ट्रिक के तौर पर कि एक एक किस सातों दिन, नए शादी के जोड़े के लिए एक एक किस सातों दिन। तो 117वां स्थान किड्स राइट इंडेक्स। राइट मतलब नाइट में, एक एक किस सातों दिन। तो इस प्रकार से आप ट्रिक से बहुत सहजता से याद रख सकते हैं किड्स राइट इंडेक्स में 117वां स्थान। तो चलिए नेक्स्ट में मैं बात करूंगा वैश्विक भूखमरी सूचकांक। तो भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंकिंग 94 है। इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे? सरकार को चाहिए कि ऐसी व्यवस्था उपलब्ध करावे जिससे मात्र 9 रुपये में 4 टाइम खाना उपलब्ध हो जाए। अगर सरकार ऐसी व्यवस्था करवाती है कि 9 रुपया में 4 टाइम खाना उपलब्ध हो जाए तो निश्चित तौर पर भारत की भूखमरी जा सकती है। तो इसे आप याद रख सकते हैं वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 94वां स्थान। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक में 129वां स्थान।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सारे लोग जानते हैं 130वां स्थान था, तो अभी एक स्थान नीचे चला गया है, तो याद रखेंगे इसको 129वां स्थान। चलिए नेक्स्ट में मैं बात करूंगा वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। इसमें भारत की रैंकिंग तीसरी है, तीसरे स्थान पर। तो एक इंसान है, एक व्यक्ति है, इसको ट्रिक से याद करने के लिए, एक व्यक्ति है, वो बोलता है विनिर्माण उद्योग जगत के लिए मैं हर जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं, तुम 3 बजे रात में खोज लो, मैं 3 मिनट के अंदर उपस्थित हो जाऊंगा, हर जोखिम को उठाने के लिए तैयार हूं। तो विनिर्माण के लिए एक व्यक्ति हर जोखिम को उठाने के लिए तैयार है, 3 बजे रात में भी वो 3 मिनट में पहुंच सकता है। इस प्रकार से आप तीसरा याद कर सकते हैं भारत की रैंकिंग। नेक्स्ट में मैं बात करूंगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो हमारी जलवायु, हम लोग कैसे समझेंगे कि हमारी जलवायु अच्छी है? जब 10 दिशाओं से स्वच्छ हवा चले तो समझ सकते हैं कि हमारी जलवायु बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट में मैं बात करूंगा अभी विश्व यात्रा पर्यटन सूचकांक में, पर्यटन के लिए जाना। पुराने लोग पर्यटन का मतलब समझ सकते हैं आप तीर्थ पर जाना। तो तीर्थ पर गरीब इंसान कैसे जाता है? इनके पास फेरारी कार नहीं होती है, ये 3 चक्का वाला ऑटो या टोटो से जाते हैं। तो 3 चकवा पर चारों वर्ण के लोग, भगवान के घर में सारे लोग बराबर होते हैं, इसीलिए 3 चकवा पर चारों वर्ण के लोग। तो याद रख सकते हैं 34वां स्थान पर्यटन सूचकांक में। नेक्स्ट में मैं बात करूंगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो बिजनेस में अब देखिए जीडीपी का दर नरेंद्र मोदी जी के समय में काफी कम हो गया है। तो जीडीपी कम हो गया है, इसीलिए हम 3 का 6 नहीं कह सकते हैं कि 6 का 3 हो गया है। जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो नीचे चली गई, इसीलिए कह सकते हैं कि 6 का 3 हो गया है। ये 63वां स्थान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। नेक्स्ट में मैं बात करूंगा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 168वां स्थान। अब देखिए पर्यावरण को बचाने के लिए ट्रिक से आप कैसे याद रखेंगे? पर्यावरण को बचाने के लिए एक इंसान 24 घंटा में 16 घंटा काम करता है, और वो इंसान बोलता है कि अगर जरूरत पड़े तो इस पर्यावरण को बचाने के लिए मैं 8 घंटा और वर्क करूंगा। यानी 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 घंटा हो जाता है। तो 16 पर 8 168वां स्थान। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 168वां स्थान। नेक्स्ट में मैं बात करूंगा अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक। बौद्धिक मतलब बुद्धि समझ लीजिए, ट्रिक से याद करने के लिए। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, अभी 2020 चल रहा है, तो वो 20 का 40 करना जानता है। 20 रुपया का कैसे 40 रुपया हो जाए, तो इस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति के लिए बौद्धिक सूचकांक आप 40वां स्थान याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्थिरता सूचकांक। इसमें भारत की रैंकिंग 77वां 7। अब देख सकते हैं भारत की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे चली गई है, अभी जीडीपी का दर बहुत गिरा है नरेंद्र मोदी जी के समय में। तो अब हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है कि इस अर्थव्यवस्था को स्थिर रख लेना। तो स्थिर रखने के लिए हम अकेले काम करेंगे तो संभव नहीं है, सारे लोगों को, सारे पार्टियों को मिलकर काम करना होगा और साथ साथ चलना होगा, तभी स्थिर रख सकते हैं अर्थव्यवस्था को। तो स्थिरता सूचकांक इस प्रकार से ट्रिक से आप 77वां स्थान यानी 7 यानी 77वां स्थान। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूंगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। प्रेस जानते हैं, तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को ट्रिक से हम लोग कैसे याद करेंगे? तो प्रेस मतलब समझिए आयरन देने वाला एक इंसान। एक व्यक्ति जो 42 वर्ष का है, 42 ईयर्स, एक व्यक्ति जो 42 वर्ष का है वो बहुत अच्छा प्रेस करता है। आप 2 कपड़े ले जाएं तो भी, 4 कपड़े ले जाएं तो भी, कपड़े नहीं ले जाएं तो भी बहुत अच्छा प्रेस करके देता है।
तो आप याद रख सकते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। एक व्यक्ति जो 42 वर्ष का है, बहुत अच्छा प्रेस करता है, तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वां स्थान। नेक्स्ट में मैं बात करूंगा वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। हैप्पीनेस मतलब खुशहाली में। तो आप देख सकते हैं कि कोई इंसान खुशहाल कैसे रह सकता है। तो खुशहाल रहने के लिए एक व्यक्ति जिसके घर के चारों तरफ, चारों कोने में धन संपदा भरा हो, तो वो व्यक्ति खुश रह सकता है। तो चारों तरफ, चारों कोने में, एक व्यक्ति के घर में चारों तरफ, चारों कोने में धन संपदा भरा हो, तो इस प्रकार से आप 144वां रैंकिंग भारत की याद रख सकते हैं। नेक्स्ट में मैं बात करूंगा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में 5वां स्थान भारत का है। अब देखिए जलवायु का जोखिम किसके ऊपर पड़ सकता है। हम लोग तो घर में रहते हैं। अब जलवायु में आप जानते हैं कि आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, गरज के साथ बारिश आ जाए, तो ये परेशानी, ये जलवायु की परेशानी कौन झेलता है? जो घर से बाहर रहता है। आप जानते हैं महाभारत में पांचों भाई पांडव को 12 वर्ष का वनवास हुआ था। तो 12 वर्ष ये लोग वन में भटके थे, पांचों भाई पांडव तो वन में गए थे। तो जलवायु का जोखिम तो उन्हीं के ऊपर आएगा। एक सॉन्ग भी था महाभारत में, पांचों पांडव बन बन भटके, पांचों पांडव बन बन भटके, और द्रौपदी धाम सब दिन होत न एक समान। तो पांचों भाई पांडव वन वन भटक रहे थे। तो जलवायु का जोखिम तो इन्हीं के ऊपर आएगा ना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं 5वां स्थान जलवायु जोखिम सूचकांक में। नेक्स्ट में मैं बात करूंगा प्रत्यक्ष बिक्री सूचकांक में भारत की रैंकिंग 15वां है। अब देखिए अभी जो कोरोना महामारी का दौर चला, इसमें नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक रोक लगाई गई कि हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, और घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ना ही कोई अपना दुकान खोल सकता है, ना ही किसी प्रकार का उद्योग धंधा को आगे बढ़ा सकता है। हम लोग अपने घर में रहेंगे सुरक्षित। तो इस दौर में जितने दुकानदार थे, जितना छोटा उद्योग था, सारा कुछ नष्ट हो गया। फिर भी चोरी छिपे जो दुकानदार हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए दुकान खोलते थे। तो 30 दिन में 15 दिन चोरी छिपे दुकान खोलते थे, तो 15 दिन ही बिक्री हो पाती थी। बिक्री कितनी दिन होती थी? मात्र 15 दिन। तो याद रख सकते हैं प्रत्यक्ष बिक्री सूचकांक में भारत की रैंकिंग 15वां। चलिए इसके बाद मैं बात करूंगा वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। आप जानते हैं प्रतिभा मतलब अपना टैलेंट दिखाना। तो टैलेंट अगर कोई इंसान दिखाता है किसी भी क्षेत्र में, तो क्या कहते हैं? बेहतरीन परफॉर्मेंस। बेहतरीन तो बेहतर, बेहतर, बेहतर परफॉर्मेंस। तो बेहतर का उच्चारण कीजिए, बेहतर, बेहतर। तो 72वां स्थान है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। 72वां स्थान भारत का है।